हर हर महादेव। जय माता की मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल महेश एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का जो प्रसंग है इस चरित्र के माध्यम से आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जो ये चरित्र है इसमें आप देख रहे हैं कि माँ का जो स्वरूप है और सिंह पर सवार है माँ, और 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाओं से युक्त है माँ, और अनेक भुजाओं पर अनेक आयुध माँ ने ग्रहण किए हैं। और इसका अनेक अर्थ निकलता है कि सबसे पहले तो इसका अर्थ यह है कि माँ का जो स्वरूप है, माँ तो बहुत ही शांत स्वभाव की है, लेकिन कई हमारे जीवन में कहीं विषम परिस्थितियों में हम कभी फंस जाते हैं। तो माँ ने जो स्वरूप दिखाया है इसमें अनेक चीज़ें दर्शाई गई हैं। और आप देख रहे हैं कि माँ ने त्रिशूल से राक्षस का वध किया, और आप महिषासुर को देख रहे हैं, महिषासुर का वध किया, और अनेक चीज़ों का वध करते हुए माँ पराम्बा आगे आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये आगे की ओर जो बढ़ रही है इसका अर्थ क्या है? इसका साफ सा अर्थ यह है कि हमारा जो जीवन है उसमें अल्पता, अभाव और द्वंद्व, द्वेष और अपूर्णता इत्यादि बहुत कुछ छिपी हुई हैं। तो ये हमारे जीवन की लड़ाई है जो माँ हमें बताना चाह रही है। इस फोटो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि माँ हमें क्या बता रही है कि हमें रोज़ युद्ध करना है, रोज़ का युद्ध हमारा होगा। तो जो हमारा रोज़ युद्ध होता है उससे क्या माँ बताना चाह रही है कि हमारा युद्ध किससे होता है, हमारा युद्ध किससे है, और वो विषय कौन सा है, बस वो भी मैं आपको इस चरित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। तो माँ ने सर्वप्रथम बताया कि सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारा जो दिन की शुरुआत होती है, जो हमारा प्रकाश, जो हमारा उदय होता है, जो दिन हमारा निकलता है वो कहाँ से निकलता है। ये चीज़ देख लें सबसे पहले कि अंधकार से प्रकाश की उत्पत्ति हुई है। तो जो अल्पता है, अभाव है, अपूर्णता है, कहीं उसी के अंदर प्रकाश भी छुपा हुआ है। तो इसका अर्थ यह है कि हमें रोज़ लड़ना है किससे? अपनी अल्पता से, अपने अभाव से, द्वेष द्वंद्वों से, और अनेक चीज़ हमारे जीवन में आएंगी तो जिससे हमें लड़ना है। तो माँ कहती है, आपने कभी दुर्गा सप्तशती आप उठा के देखेंगे और इसका आप अवश्य इस पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि मैंने इस पुस्तक को पढ़ करके जो चीज़ की मेरे को प्राप्ति हुई वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रथम अध्याय से लेकर के 13 अध्याय इसमें है। तो प्रथम से लेकर के आगे बढ़ते हुए, क्योंकि 13 अध्याय, 1 से लेकर के 13 अध्याय तक कैसे माँ आगे बढ़ते हुए कैसे असुरों का संहार किया, अलग अलग असुरों का संहार किया, रक्त बीज का वध किया, शुंभ निशुंभ महिषासुर का वध किया, और कई बिडालाक्ष इत्यादि कई असुर थे जो मारे गए। और माँ आगे बढ़ते हुए लास्ट में विजय की ओर माँ बढ़ी, माता की विजय हुई। और कहने का अर्थ यह है कि हमें लड़ना पड़ेगा। तो वेद भी बहुत ही अच्छी बात कहता है कि अशतो माँ सदगमई। इसको आप देख रहे हैं, इस चरित्र के माध्यम से माँ असत से सत की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर रही है कि अशतो माँ सदगमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो कहीं असत्य तो है हमारे जीवन में, असत्य है, और जिससे हमें सत्य की तरफ बढ़ना है। तो ये माँ ऐसे असुरों का वध करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, कैसा जोश भरा हुआ है आप देखिए। और तमसो माँ ज्योतिर्गमयी,
तमस अंधकार कहीं हमारे इर्द गिर्द है, हमारे अंदर ही अंधकार भरा हुआ है, तो उस अंधकार से निकल करके ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ हमें बढ़ना है। और मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि मृत्यु क्या है, मृत्यु को भी है जो व्यक्ति ठीक से जान ले तो कि मृत्यु क्या है, कि मिट जाना, और किसी चीज़ का मिट जाना और उसका ख़त्म हो जाना ही, मतलब उसका नहीं रहना ही मृत्यु है। तो मिट जाना और उसका नहीं रहना, उसका ख़त्म हो जाना, और इसका नाम मृत्यु है। तो इससे हम रोज़, हमें इससे डर लगी है कि इंसान को इससे डर भी लगी है कि मिट जाने का, अंदर क्या है, मिट जाने का डर है और वही मृत्यु है। तो मृत्योर्मा अमृतम गमय, तो ऐसा काम करें कि जिससे हमें, फिर हम निडर हो जाएं, हमें कोई डर हमारे जीवन में ना रहे, हमारे मन मस्तिष्क में कोई डर, कोई भय ना रहे। तो इस चीज़ को जान लें। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ हमारी विजयी जो होती है, माँ ने पहले, आप देखिए कि इसमें अनेक असुरों को संघारते हुए विजयी की तरफ माँ बढ़ी है, और अंत में जा कर के माता की स्तुति भी हुई, और माँ का लास्ट में माँ की विजय हुई है। और माता के लिए शब्द भी आया है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो पुत्र कुपुत्र होता है, लेकिन माँ कुमाता कभी नहीं होती है। और एक चीज़ और है कि जिस अंधकार से हमें लड़ना है, आपने देखा होगा कि पहले अंधकार होता है तो अंधकार से ही प्रकाश उदय होता है, और सूर्य नारायण उदय होते हैं। अंधकार से ही प्रकाश है, तो अंधकार से हमें लड़ना है और प्रकाश की तरफ बढ़ना है। बस ये चरित्र यही बताता है। और आप देखेंगे कि पहले अमावस आती है, अमावस्या के दिन बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है, और उस अंधकार से क्या निकलता है, अनेक तिथियाँ, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, इस प्रकार तिथियाँ आगे बढ़ती जा रही हैं। और एक दिन आप देख रहे हैं कि पूर्ण चंद्र दिख रहा है, कि जिसको पूर्णमासी हम कहते हैं। तो पूर्णिमा का चाँद कहाँ से निकला, धीरे 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 करके वो पूर्ण हो गया, अंधकार से निकला हुआ जो तिथियाँ निकली हैं। तो अंधकार है तो कहीं प्रकाश भी छुपा हुआ है, उस प्रकाश को ढूंढना है। तो माँ ने बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से, इस चरित्र के माध्यम से आप तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है, और आशा करता हूं कि आपको अच्छा भी लगेगा। वैसे तो बहुत कुछ इसमें दर्शाया गया है, लेकिन इसको देख कर के जो चीज़ मेरे समझ में आई है वो है मैं आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और आप भी इसका लाभ लें कि आप माता का चरित्र अवश्य पढ़ें, कि एक से एक चीज़ें आपको उस चरित्र के अंदर देखने को मिलेंगी, और जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये चमत्कारी ग्रंथ भी है, तो आप ज़रूर देखें। और बस ज़्यादा न कह करके और इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। जय माता की।